सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम सभी को। कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग आगे जितना पढ़ लिए थे मीन्स प्रभावशाली पत्र व्यवहार के लक्षण तक तो हमने पढ़ लिया था। और आज हम इस वीडियो में वाणिज्यिक पत्रों की शैली मीन्स आप इंग्लिश में देखिए कितना बढ़िया, स्टाइल ऑफ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर का मतलब जो वाणिज्यिक पत्र होते हैं उसकी स्टाइल, उसकी शैली, लिखावट, लिखने का तरीका, नमूना, प्रारूप, जो आप बोल सकते हो, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। वाणिज्यिक पत्रों की शैली, स्टाइल ऑफ बिजनेस लेटर्स। वाणिज्यिक पत्रों को लिखने के लिए व्यापारिक पीढ़ियाँ भिन्न भिन्न शैलियों का उपयोग करती हैं। यानी बिजनेस लेटर, वाणिज्यिक पत्र यानी बिजनेस लेटर, यानी वाणिज्यिक पत्रों को लिखने के लिए, बिजनेस लेटर को लिखने के लिए बहुत सारी जो व्यापारिक पीढ़ियाँ हैं, जो बिजनेस यूनिट्स यानी जो व्यावसायिक इकाइयाँ होती हैं, जो व्यापारिक पीढ़ियाँ हैं, वो अलग अलग शैली का उपयोग करती हैं, मतलब अलग अलग स्टाइल का उपयोग करती हैं। प्रत्येक पीढ़ी अपनी रूढ़ी, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। प्रत्येक पीढ़ी अपनी रूढ़ी यानी जो उसकी प्रथा चली आ रही है, पहले से उसके दादा पूर्वज जिस स्टाइल में पत्र लिखते थे, जो फॉर्मेट चलता था, अपनी रूढ़ी, अपनी प्रथा एवं अनुकूलता को ध्यान में रखकर, मतलब उन्हें किस हिसाब से सूटेबल होगा, सामने वाले किस हिसाब से अनुकूल लगेगा, यानी रूढ़ी प्रथा व अनुकूलता को ध्यान में रखकर पत्र लेखन की शैली का चयन करती है। मतलब हर एक पीढ़ी अपनी रूढ़ी प्रथा और अनुकूलता के अनुसार पत्र के शैली यानी पत्र की स्टाइल को चयन करती हैं। सामान्य रूप से वाणिज्यिक पत्र व्यवहार नीचे प्रस्तुत की गई शैलियों का उपयोग करते हैं। सामान्य रूप से जो बिजनेस लेटर लिखा जाता है तो ये कुछ शैली बताई गई हैं। इन शैली का उपयोग करती हैं व्यावसायिक इकाइयाँ। जैसे पहला, फुल्ली ब्लॉक्ड शैली, मॉडिफाइड ब्लॉक्ड शैली, सेमी इंडिटेंट शैली, फुल्ली इंडिटेंट शैली, हैंगिंग इंडिटेंट शैली एंड नोमा शैली। ये जो बताए गए बहुत सारी व्यापारी पीढ़ियाँ, इनमें से स्टाइल को फॉलो करके, मतलब शैली का चेक करके बिजनेस लेटर को यानी व्यावसायिक पत्र को लिखती हैं। तो आगे ये बताया गया कि वर्तमान समय में वाणिज्य पत्र व्यवहार में यानी बिजनेस लेटर में निम्नलिखित दो शैलियाँ अधिक प्रचलित हैं। वो जो ऊपर बताए गए 6 शैलियों में से 2 शैली ऐसी हैं जो अधिक ही प्रचलित है। पहला फुल्ली ब्लॉक्ड शैली और दूसरा मॉडिफाइड ब्लॉक शैली। इन दोनों शैलियों के ढांचे निम्नलिखित हैं और बाकी के जो बचे पॉइंट है वो इस अध्याय में नहीं शामिल किया गया है। हो सकता है नेक्स्ट अगले किसी लेसन में, वैसे बारी में भी नहीं है इसके बारे में और किसी लेसन में भी नहीं है, इस समय ग्यारहवीं बारी में नहीं है। 2 जो शैलियाँ हैं अधिक प्रचलित होने के कारण इस अध्याय में 2 ही शैलियों की चर्चा की गई है, फुल्ली ब्लॉक्ड शैली और मॉडिफाइड ब्लॉक्ड शैली। तो पहला हम पढ़ते हैं फुल्ली ब्लॉक्ड शैली के बारे में। फुल्ली ब्लॉक्ड शैली पत्र लेखन की सबसे आधुनिक शैली है। जो फुल्ली ब्लॉक्ड शैली है सबसे आधुनिक शैली मानी जाती है फुल्ली ब्लॉक्ड शैली को। और इसमें क्या क्या होता है? पत्र की तारीख लिखी जाती है, आंतरिक पता लिखा जाता है, संबोधन लिखा जाता है, जैसे कि श्रीमान आप लिखते हो, मेन हेड मुख्य अंश लिखा जाता है, शुभेच्छा दर्शक समापन भी लिखे जाते हैं। ये सब क्या होता है? संबोधन, आंतरिक पता, शुभेच्छा समापन, सब हम आगे की वीडियो में लेसन नंबर 3 में दिया गया है, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे पत्र में। और बाईं और कोने में हस्ताक्षर व पद लिखना होता है, जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बाईं और कोने में हस्ताक्षर व पद लिखे जाते हैं। और इसके बाद बताया गया इस शैली में विराम चिन्हों का उपयोग नहीं किया जाता। बच्चों आपको MCQ में विकल्प वाले में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ से भी पूछ सकता है पत्र की सबसे आधुनिक शैली कौन सी है? तो पत्र के सबसे आधुनिक शैली है फुल्ली ब्लॉक्ड शैली। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, किस प्रकार की शैली में विराम चिन्हों का उपयोग नहीं किया जाता? तो इसका आंसर होगा फुल्ली ब्लॉक्ड शैली। याद रखिएगा जरूर बच्चों। इस पत्र में सूचनाएं, जानकारियाँ बाईं ओर से प्रारंभ करके दायां भाग रिक्त रखता है। इस पत्र में सभी काम जो होते हैं, सभी सूचनाएं होती हैं, वो बाईं ओर लिखी जाती हैं, जिसके कारण दायां भाग मतलब
मतलब देखिए सब कुछ दाएं तरफ किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा काम। तो राइट साइड क्या होता है, दायां तरफ जो भाग है वो खाली होता है, रिक्त लगता है। और रिक्त लगने से क्या होता है, पत्र थोड़ा आकर्षित नहीं दिखता, आकर्षण नहीं दिखता। टाइप करने में यह शैली अत्यंत सरल है। जब इस पत्र को टाइप करना क्या है, बहुत ही सरल होता है। फुल्ली ब्लॉक शैली का एक ढांचा देख लेते हैं। इस तरह संस्था का नाम, पता, संबोधन कर दिया जाएगा, फिर जिसको लिखा जाएगा उसका नाम और एड्रेस। विषय डालकर जो पत्र का मुख्य भाग है वो बताया जाएगा। हालांकि इस शायद नए बुक में बताया गया हो, पत्र के मुख्य भाग यहाँ आते हैं, रीजन, जो भी विषय होगा वो, और इस तरफ क्या लिखे जाएंगे, पद के अनुरूप ये पॉइंट, बाईं और कोने में हस्ताक्षर पर पद लिखा जाएगा, यानी वो चीज़ें यहाँ पर आएंगी। इसके बाद दूसरा जो है बच्चों मॉडिफाइड ब्लॉक शैली, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जो बताया गया समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो आप इसे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, धन्यवाद।